डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन बिटवीन 2 to 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। यही क्वेश्चन के जो माइक्रो के पॉइंट्स है तुम फीचर्स के रूप में यूज कर सकते हो, मैक्रो के पॉइंट्स तुम फीचर्स के रूप में यूज कर सकते हो, और डिस्टिंग्विश मतलब तुम्हारा 3 क्वेश्चन एक साथ होगा। अच्छा, मैंने इसके 22 पॉइंट्स बनाए हैं, और ये 22 के 22 पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया है पीके पिक्चर का, जिसके दम पर तुमको 22 के 22 पॉइंट्स पूरे के पूरे याद रहेंगे। इस एक्सप्लेनेशन डिस्टिंग्विश के बाद वो मैं स्टोरी बताऊंगा, जो कि एक सुपर मेमोरी टेक्निक है, जिससे आपको सारे के सारे 22 पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। अच्छा, एट द सेम टाइम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है अलग अलग, वहां पे जाकर आप दूसरे सब्जेक्ट के वीडियोस देख सकते हैं चैप्टर बाय चैप्टर। तो शुरू करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले इकोनॉमिक्स के दो आधार स्तंभ है, कौन से? माइक्रो और मैक्रो। रैगनर फ्रिश करके एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने 1933 को ये दो शब्द दिया था। माइक्रो छोटा होता है, मतलब एक आदमी का इनकम। मैक्रो मतलब पूरे देश का इनकम। सो माइक्रो इकोनॉमी स्टडी करता है इकोनॉमिक बिहेवियर, मतलब पैसों से संबंधित बिहेवियर। एक इंडिविजुअल फर्म मतलब दुकान इकोनॉमिक्स में, एक कंज्यूमर वस्तु का दाम या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट दिया जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक कंज्यूमर का इनकम, एक फर्म का इनकम। फर्म मतलब इकोनॉमिक्स में दुकान हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग एंटाइटी हो सकता है, या डॉक्टर हो सकता है। सो फर्म मतलब कोई भी एक सप्लायर, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरर भी फर्म ही माना जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। सब कुछ टोटल कर दिया जाता है, यहाँ पे एक आदमी का इनकम, यहाँ पे नेशनल इनकम, यहाँ पे एक दुकानदार का सप्लाई, यहाँ पे पूरे देश का सप्लाई, जिसको एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। समझ में आ रहा है? सो मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा देश या टोटलिटी की बात कर। डेफिनेशन: माइक्रो इनफैक्ट इकोनॉमिक्स इज इनफैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक, मतलब छोटा जो कण रहता है उसकी बात करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, जो पूरा का पूरा इकोनॉमी है उसका फंक्शनिंग, जैसे अपने देश का नेशनल इनकम, महंगाई, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पूरे नेशनल लेवल के फैक्टर्स की बात मैक्रो करता है। अच्छा, इवोल्यूशन, पहले क्या आया? माइक्रो आया। मुर्गी आया कि अंडा? लोग बोलते मुर्गी, यहाँ पे पहले माइक्रो आया, बहुत क्लियर है। बाद में क्या आया? मैक्रो आया। कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट का प्राइसिंग, आईफोन 14 का प्राइसिंग क्या रखेंगे? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है, क्योंकि एप्पल एक कंपनी है, ठीक है। और मैक्रो का जो उसको इनकम थ्योरी बोलते हैं, कि पूरे देश का इनकम कितना होना चाहिए। इंडिया का नेशनल इनकम 2 लाख करोड़ है, अपन वर्ल्ड नंबर 6 है। पहला अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा जापान, चौथा जर्मनी, पांचवा यूके और छठवा इंडिया, ठीक है। इसलिए इसको प्राइस थ्योरी बोलते हैं, और इसको इनकम और एम्प्लॉयमेंट, देश का इनकम और रोजगार कितना है वो इस पे आता है। एनालिसिस: माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? इंडिविजुअलिस्टिक, एक आदमी का स्टडी करता है। मैक्रो क्या करता है? जोड़ देता है, इसलिए एग्रीगेटिव होते हैं। इसके बाद डेवलप्ड एंड पॉपुलराइज्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल ने एक बुक लिखी थी 1890 को। बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उससे माइक्रो इकोनॉमिक्स फेमस हुई। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जॉन कीन्स ने एक बुक लिखी थी, थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी, जो 1936 को पब्लिश हुई थी। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स फेमस हुई, ठीक है। माइक्रो इकोन डिराइव्ड फ्रॉम, माइक्रो कौन से वर्ड से डिराइव्ड है? माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल। मैक्रो कौन से वर्ड से डिराइव्ड है? मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। उसके बाद इंटरडिपेंडेंसी क्या होता है? माइक्रो में सपोजिटली मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी 3 जन है, ठीक है। इंटरडिपेंडेंसी में ए, बी और सी 3 जन है, सबको अलग अलग स्टडी किया जाएगा। ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है। ए महीने में कितने बार मैकडोनल्ड जाता है, बी कितने बार या सी कितने बार, और तीनों को जोड़ दो तो इंटरडिपेंडेंट होगा, जो कि मैक्रो का पार्ट। समझ में आया? सो ये इंटरडिपेंडेंट है। और माइक्रो में हर एक फर्म, हर एक कंज्यूमर का स्टडी अलग से किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट। और ये क्या होता है? जोड़ दिया जाता है, तो क्या बोलते हैं? इंटरडिपेंडेंट। ऑब्जेक्टिव्स: अभी माइक्रो में
दो मेन आधार स्तंभ है, डिमांड और सप्लाई। डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर करता है। सप्लाई कौन करता है? दुकानदार। दुकानदार को इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या बोलेंगे? फर्म। तो डिमांड जो करता है कंज्यूमर, उसको सस्ते में गुड्स चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आईफोन 14 को मैक्सिमम फायदा उसको मिले, या आईफोन 14 का मैक्सिमम यूटिलिटी मतलब इस्तेमाल करके ले। सो डिमांड साइड कंज्यूमर क्या चाहता है? सस्ते में वस्तु और मैक्सिमम उस वस्तु का इस्तेमाल। सप्लायर क्या चाहता है? कॉस्ट कम से कम, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी देश का गवर्नमेंट क्या चाहता है? सबको रोजगार मिले, प्राइस की स्थिरता हो, हाँ, देश का प्रगति हो, नेशनल इनकम 2 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ हो 3-4 साल में। ये गवर्नमेंट की इच्छा है। स्कोप, माइक्रो छोटा है क्या मैक्रो छोटा है? माइक्रो छोटा है, नैरो, क्योंकि माइक्रो एक आदमी की बात करता है, मैक्रो पूरे देश की बात करता है। तो बड़ा कौन सा कंसेप्ट है? मैक्रो। माइक्रो में वेरिएबल कौन कौन से है? एक इंडिविजुअल फर्म है, कंज्यूमर है, कमोडिटी प्राइस है, फैक्टर प्राइस है। मैक्रो में क्या क्या है? नेशनल इनकम है, एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है। सो सब कुछ जोड़ दो तो बन जाता है मैक्रो। माइक्रो में सब कुछ इंडिविजुअल है। प्रॉब्लम, माइक्रो में प्रॉब्लम क्या है? कमोडिटी का दाम, और कमोडिटी बनाने के लिए जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन सा है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। उनके रिवॉर्ड्स क्या है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, उनका दाम, ठीक है। वस्तु का दाम और फैक्टर का दाम, ये माइक्रो का प्रॉब्लम है। क्या दाम रखा जाए? आईफोन 14 का प्राइस क्या रखेंगे दाम? कुछ लोग बोल रहे हैं 10%, 15% ऊपर रहेगा, वो एप्पल को डिसाइड करना है। दाम ज्यादा रखा तो सेल कम होगा, दाम कम रखा तो आईफोन 13 प्रो मैक्स 130 का है तो 120 का तो नहीं रख सकेंगे। तो ये सब उनको प्राइसिंग प्रॉब्लम है। और बनाते समय जो मजदूर को पगार देना है, जगह का भाड़ा देना है, तो कैपिटल पे ब्याज देना है, ये सब उनको सोचना है। मैक्रो में प्रॉब्लम क्या है? देश का इनकम कितना होना चाहिए, देश का रोजगार कितना होना चाहिए। अमेरिका का इनकम है 12 लाख करोड़ के ऊपर, ठीक है ना। सो देश का प्रॉब्लम क्या होता है कि तुम्हारा देश का आइडियल इनकम क्या हो, जिससे सब लोग को रोटी कपड़ा मकान ठीक से मिल सके, रोजगार मिल सके। टूल्स, मेन 2 टूल्स कौन से हैं माइक्रो में? डिमांड और सप्लाई। मैक्रो में क्या है? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। प्राइस, माइक्रो रिलेटिव प्राइस इसलिए बोलते हैं कि हमेशा 2 चीज रहता है, प्राइस और क्वांटिटी। 5 रुपए में तो 10 कैडबरी खरीदेगा, ठीक है। 4 रुपए हुआ तो 20 खरीदेगा। 3 रुपए रहा तो 30, दाम कम हो रहा है तो क्वांटिटी ज्यादा खरीदेगा। सो प्राइस का संबंध क्वांटिटी से है, रिलेटिव। मतलब रिलेटिव मतलब, अब जैसे तू एग्जाम के बाहर निकला, तुम तेरे मन में आ रहा है यार आज मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, तो किसी के साथ कंपेयर कर रहा है? नहीं, तो उसको एब्सोल्यूट बोलते हैं। लेकिन तेरा फ्रेंड आता है, वो बोलता है मेरा खराब गया, तू बोलता है मेरा भी खराब गया, दोनों कंपेयर करते हैं। या वो बोलता है मेरा अच्छा गया, तो बोलता है मेरा खराब गया। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा दूसरे चीज से कनेक्टेड रहता है। प्राइस रहा तो क्वांटिटी क्या रहेगा उसका, जबकि मैक्रो एब्सोल्यूट प्राइसेस, ठीक है ना। देश का नेशनल इनकम 2 लाख करोड़। मेथड ऑफ स्टडी, एक स्लाइसिंग केक आता है ना माइक्रो। अभी भारत में 130 करोड़ की जनता है, एक 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 करके बनता है 130 करोड़। सो स्लाइसिंग मेथड को माइक्रो इकोनॉमिक्स 130 करोड़ की जनता को एक 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 करके 130 करोड़ करेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स सबको जोड़ देगा तो इसको क्या बोलते हैं? लंपिंग मेथड। ये अलग कर देगा, इसको क्या बोलेंगे? स्लाइसिंग मेथड। अलग स्लाइस, स्लाइस केक आता है ना, और एक 1 किलो 2 किलो 5 किलो का केक आता है। तेरे बर्थडे में लंपिंग में केक आएगा, स्लाइस केक नहीं देगा। तो बोलेगा कि गिफ्ट बढ़ा दिया तो लंपिंग में से केक, नहीं तो स्लाइस केक 5 रुपए का दे दूंगा, गिफ्ट बढ़ा तो स्लाइसिंग में। फिर क्वांटिटी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्वांटिटी भी आता है, प्राइस क्वांटिटी। मैक्रो में सिर्फ रुपीज में आता है, क्वांटिटी नहीं आता। भारत में 1.5 करोड़ टू व्हीलर्स बनाए जाते हैं, जिसमें होंडा का 50 लाख का हिस्सा है। तो एक क्वांटिटी माइक्रो में स्टडी किया जा सकता है। मैक्रो में सिर्फ क्या रहेगा? 1.5 करोड़ गाड़ियों की कीमत क्या है, मनी। इसमें क्वांटिटी नहीं रहता, सिर्फ मनी रहता। पर्पज ऑफ स्टडी क्या है माइक्रो का? कि एक इंडिविजुअल का लाइफ क्या है, एक फर्म का लाइफ क्या है, एक प्रोडक्ट का लाइफ क्या है, सब इंडिविजुअलिस्टिक है। जबकि मैक्रो में भाई देश का रोजगार क्या है, देश का इनकम क्या है, और उसको बढ़ाया कैसे जा सकता, ठीक है। मेजरमेंट, माइक्रो, एक आदमी को मैं बोलूं भाई कैडबरी का दाम 10 रुपए है तो कितने खरीदेगा, वो बोलेगा 50। मैं बोलूंगा 8 रुपए किया, वो बोलेगा 60। तो मेजरमेंट एक आदमी का करना बहुत आसान है।
लेकिन पूरा का पूरा देश का इनकम का मेजरमेंट प्रॉब्लम है, डिफिकल्ट है। समझ में आ रहा है? फिर थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स में 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर। अब सपोजली तुम्हारा एक दुकान है, उस दुकान में जो भाड़ा भरते हो लैंड का, जो मजदूर काम करते हैं उनका वेजेस, जो लोन लिया है उस पर ब्याज, और पूरा का पूरा धंधा, तो इसको फैक्टर प्राइसिंग बोलते हैं। कि एक बिजनेस का लैंड पे रेंट, लेबर पे वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट और एंटरप्राइज पे प्रॉफिट कितना है और क्या कीमत होगा। जबकि मैक्रो में पूरे देश का रेंट कितना, पूरे देश का वेजेस कितना, पूरे देश का इंटरेस्ट और पूरे देश का प्रॉफिट कितना। इक्विलिब्रियम, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स एजम्पशन करता है। यदि लॉ ऑफ डिमांड में वो बोलता है प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, लेकिन तुम्हारा इनकम बढ़ेगा तो भी तुम ज्यादा खरीद सकते हो, तो लॉ ऑफ डिमांड मना कर देता है। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि प्राइस घट, एक ही कारण है जिसकी वजह से लोग क्वांटिटी ज्यादा लेंगे, वो प्राइस का घटना। दूसरे फैक्टर्स जो है ना, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, वो सबको नॉर्मल या न्यूट्रल कर देता है। मतलब एक माइक्रो इकोनॉमिक्स एजम्पशंस करता है कि आदमी सिर्फ प्राइस के दम पर ही गुड्स खरीदेगा, दूसरे के दम पर नहीं, इनकम के दम पर नहीं। मैक्रो इकोनॉमिक्स कोई असम्पशन नहीं करता है, इसलिए उसको जनरल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। आया समझ में? माइक्रो इकोनॉमिक्स में वस्तु का दाम, मॉडल बिल्डिंग, बिजनेस डिसीजन जैसे बिजनेस फोरकास्टिंग, दिवाली 2 महीने पे तो क्या सेल होगा, ये सब फैसला लिया जाता है, मॉडल्स तैयार किए जाते हैं। मैक्रो में अभी पेट्रोल का दाम पिछले साल 70-72 था, अभी 110-120 पहुंचा, अभी 106 चल रहा है। तो ये उसकी वजह से कीमत में फ्लेक्सिबिलिटी या फ्लक्चुएशंस क्यों आ रहा है, नेशनल इनकम क्यों बदल रहा है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपने देश में 9 लाख डॉक्टर्स है, 8 लाख मेडिकल है, 2.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, 20 आई थिंक आईएम्स है, 23 आईआईटीज है। इन सबको कैसे बढ़ाया जाए, क्या टेक्निक यूज किया जाए, ये सब मैक्रो देखती है। और लास्ट में एग्जांपल, एक आदमी का इनकम या पूरे देश का इनकम। कभी भी तुम डिस्टिंग्विश करते हो तो शुरू मीनिंग डेफिनेशन से करने का और एंड एग्जांपल से करने का। कभी कभी चार्ट्स, ग्राफ्स रहा तो वो भी तुम बोनस जोड़ सकते हो। 2 मार्क का आया तो तुम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हो उसके ऊपर। 5 पॉइंट आया तो करीबन 10 से 15 पॉइंट लिखा तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। चार्ट्स जहां तक हो सके इसमें तो नहीं है, लेकिन चार्ट्स जहां पे, ग्राफ ड्राइंग जहां पे है ना, उसमें फुल मार्क्स मिलता है। अब ये 22 के 22 पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया है। लेट अस अंडरस्टैंड द स्टोरी फर्स्ट। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है, ये 22 पॉइंट्स था, इसको लर्न अभी हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पीके पिक्चर देखिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं। पीके पिक्चर में मीनिंग और डेफिनेशन तो स्टैंडर्ड है, वो तो लर्न करने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। तो ऐसा सोचो, पीके पिक्चर में सबसे पहले इवोल्यूशन, मतलब ऐसा सोचो, एक यूएफओ आता है, डू यू एग्री? यूएफओ आता है, यूएफओ से कौन निकलता है? आमिर खान। जैसे ही निकलता है वो अपने आप को क्या बोलता है? मैं खून पी के हूँ। सो सबसे पहला सीन क्या है? यूएफओ का आना, इवोल्यूशन। उसमें से कौन निकलता है? पीके। वो अपने आप को क्या बोलता है? पीके। फिर वो अपने आप को एनालिसिस करता है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, मैं आदमी हूँ। फिर वो अपने पैर से, ऐसा सोचो ना, पैर के अंगूठे से गले के लॉकेट तक अपने आप को चेक करता है। मतलब अपने आप को चेक करता है। सो पॉइंट नंबर 1 क्या है? एक इवोल्यूशन होता है, किस चीज का? यूएफओ का। उसमें से कौन निकलता है? एक आदमी जो अपने आप को बोलता है पीके, ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज पीके। फिर वो बोलता है, वो अपने आप को एनालाइज करता है, मैं एक आदमी हूँ। फिर पैर के अंगूठे से ऊपर तक वो अपने आप को, उसका बॉडी डेवलप होते जाता है। और फिर उसका गले का लॉकेट, वो हाथ लगाता है, बोलता है ये गले का लॉकेट, मैं वापस यूएफओ जाने की डिराइवेशन। सो पॉइंट नंबर 1 क्या, फटाफट बोलो? एक यूएफओ आता है, उसमें से एक आदमी गिरता है, वो अपने आप को पीके बुलाता है। फिर वो अपने आप को एनालाइज करता है कि आई हैव अ मैन्स बॉडी। फिर वो अपने पैर के अंगूठे से सर तक उसका बॉडी डेवलप होता है। फिर वो लॉकेट क्या होता है? लॉकेट का जो डिराइव्ड है, वो गोइंग बैक टू द यूएफओ। फिर वो एक पॉइंट करता है किसकी तरफ? रोम के तरफ, क्योंकि इंटरडिपेंडेंसी, दो जन का गाना ना, अनुष्का सिंह, सुशांत सिंह राजपूत का इंटरडिपेंडेंस, दोनों का गाना रहता है चालू। और फिर वहां कैसे है ना कि वो रोम की तरफ पॉइंट करता है, इंटरडिपेंडेंसी। फिर वो आसमान की तरफ पॉइंट करता है ऑब्जेक्टिव्स, कि उसका ऑब्जेक्टिव है वापस यूएफओ में जाना। ठीक है,
उसके बाद जेल में पहुंच जाता है, याद है। और फिर अनुष्का शर्मा 500 रुपए रिश्वत देके इकोनॉमिक वेरिएबल, मतलब पैसा 500 रुपए देकर अंदर जाती है, जहां पे वो उसको अपने प्रॉब्लम बताता है और बताता है वो टूल्स कैसे भोजपुरी भाषा सीखा, इसका 6 घंटा हाथ पकड़ के, ठीक है ना। सो वापस रिवाइज करते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या था, इवोल्यूशन का। उसमें से कौन गिरता है, पीके, आमिर खान, उसका नाम क्या है, पीके। उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या था, वो अपने आप को एनालाइज करता है, ही इज अ मैन। फिर उसका बॉडी डेवलप होता है जमीन से ऊपर तक, डेवलप्ड एंड पॉपुलराइज बाय। फिर उसका लॉकेट, डेराइव्ड फ्रॉम गोइंग बैक टू द यूएफओ। फिर वो हाथ से पॉइंट आउट करता है रोम की तरफ, इंटरडिपेंडेंसी। फिर वो आसमान में पॉइंट आउट करता है, ऑब्जेक्टिव्स। फिर जेल में पहुंच जाता है वो, जेल का स्कोप, अनुष्का शर्मा पैसा लेके जाती है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स 500 रुपए देकर, जहां पे उसको प्रॉब्लम बताता है। फिर याद है, छोटा गणपति 15 रुपए का। फिर अंदर जाता है, बड़ा गणपति मेथड ऑफ स्टडी। वहां से मंदिर के बाहर फिर याद है, जब मेरा चप्पल वहां कोई ले गया है, बाहर निकलता है तो उसका चप्पल चोरी हो जाता है, क्वांटिटी। फिर वहां से जाता है चर्च, चर्च जाने का पर्पस क्या है उसका, गोइंग बैक टू द यूएफओ। फिर याद है, मस्जिद में 2 बॉटल लेके जाता है, तो मेजरमेंट, 2 बॉटल का मेजरमेंट। फिर एक विधवा उसको मिलती है बस में, उसका नाम मैंने थ्री रखा है, थ्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और लास्ट में हॉस्पिटल का थप्पा, याद है हॉस्पिटल, उसमें थप्पा, इक्विलिब्रियम। और फिर 21st इंपॉर्टेंस है, और एग्जाम्पल एंड में। तो लास्ट सोल्यूशन, पहला पॉइंट क्या था, इवोल्यूशन, यूएफओ आता है, वहां से वो गिरता है, अपने आप को कॉल्ड एज पीके बोलता है। वो अपने आप को एनालिसिस करता है, उसका बॉडी पैर से लेकर ऊपर तक डेवलप एंड पॉपुलराइज बाय लॉकेट का डिराइवेशन फ्रॉम। फिर वो पॉइंट आउट करता है इंटरडिपेंडेंसी ऑफ कंसेप्ट, है ना, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ कंसेप्ट। फिर आसमान में पॉइंट करता है, ऑब्जेक्टिव्स। फिर जेल का स्कोप, वो 500 रुपए देकर अंदर जाती है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स। फिर वो अपने प्रॉब्लम्स बताता है, हाथ पकड़ के सीखा, टूल्स। उसके बाद में छोटा गणपति 15 रुपए का, बड़ा गणपति मेथड ऑफ स्टडी। मंदिर के बाहर निकलता है तो उसका चप्पल का क्वांटिटी चोरी हो जाता है। वहां से जाता है चर्च, चर्च जाने का पर्पस इज गोइंग बैक टू द यूएफओ। वहां पे दो मस्जिद जाता है, 2 बॉटल का मेजरमेंट। वहां से बस में जाता है, विधवा रहती है, उसका नाम थ्री रखा है। और फिर हॉस्पिटल में थप्पा, इक्विलिब्रियम। और फिर इंपॉर्टेंस और एग्जाम। तो ये पॉइंट्स बिना देख के लिख के निकालो, देखो कितने पॉइंट्स याद है।